मैं तो अभी बिहार से आया हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, दोस्तों एक टिप्पणी में आप सब जो है यहां से आपके भीतर गर्माहट आ जाएगी। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तालियां थोड़ी सी कमजोर आप लोगों की रह गई है। संत समाज को प्रणाम करता हूं, बहुत तालियां बजा रहे हैं। सर पिछले दिनों चीते भारत आए तो बाबा मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा कि तुम भारत आ रहे हो। अब आप सोचोगे किसने चीते से कैसे पूछा? भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बाबा जी की जय हो। मैं अगली टिप्पणी पे पूरा पांडाल अगर मैं ठहाकों में तालियों में ना बदल दूं तो आप मुझे बताना। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? हंसी तो हर जगह बिखरी पड़ी है, खासकर इधर जो महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा हूं ये लगातार मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है यादव जी, ये लगातार मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो ढंग का है। पवार जी बता रहे इससे तो ढंग का है। सच बता रहा हूं, जो खुद के किसी के ढंग के नहीं हो पाए वो मुझे बता रहे हैं कि तू किसी के ढंग का नहीं है। 4 लाइन सुनाता हूं। बता रहे जिनकी खुद की नहीं हुई। वही वो खुद कहां किसी के ढंग के हुए। लेकिन साहब मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। आज जैसे ही मैं इस अयोध्या की नगरी में आया तो मैंने देखा कि तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन साहब जैसे ही अयोध्या का मुख्य द्वार शुरू हुआ मैंने देखा वहां पर संत राजूदास जी 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक उनका गाली गलौज नहीं रुका, बहुत बड़ा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ वो मुझे पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने पर होता है पुलिस हंस रही है, पुलिस को सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर हंस दे साहब तो समझिए कि दुनिया में चौथा चमत्कार होने वाला है। यह पुलिस वही है जो नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है आइए हम आपको सम्मान सहित थाने तक गाड़ी में बैठा कर ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठ करके ये नहीं जाएंगे। ऐसी पुलिस को मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस है साहब, कुछ भी कमाल कर सकती है। आप लोग के महिलाएं इतनी बैठी हैं, इन्हें फिर प्रणाम करता हूं। ये हंस रही हैं, घर पर भी ऐसी रहा करो। अगर ये घर पर ऐसी हंसती रहेंगी तो काहे को सांसद साहब इतना पैसा खर्च करके मुझे बुला करके अपने नागरिकों को यहां बाहर हंसाएंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे ये। लेकिन साहब सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती आनंद के साथ सुन रहे हैं, मैं तो बिहार का रहने वाला आदमी, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। और गोरखनाथ जी जब से मैं दिल्ली रहने लगा, दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। उसी में उस शराब के चक्कर में बंद हो रहे हैं। अब एक आखिरी बचा हुआ है, किसी दिन भी बंद हो सकता है। तो साहब मामला बहुत अद्भुत है। ये महिलाएं हम पुरुषों पे बहुत आरोप लगाती है। ये कहती है कि हम पुरुष बेढंगे रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ये जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, इन्हें कहना चाहता हूं कि हम पुरुष
चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं या महीने में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, हम शेव करवा कर क्या आए, बाल बनवा कर क्या आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, मेरे विषय में बता रहे थे, काला है, पीला है, ऐसा है। मैं कहना चाहता हूं यादव जी, इश्क करो तो हमेशा कालों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह यार कालू, कितने खुश हो गए काले काले लोग। बताओ यार, जीवन में आनंद होना चाहिए दोस्तों, आनंद से बड़ा कुछ नहीं है। मौज मस्ती आनंद, एक वास्तव में हमने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, इसलिए हमारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। रोने धोने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। क्या हुआ भाई साहब, तुम ऐसे जा रहे हो, मुझे लग रहा है मैं 26 जनवरी की परेड की सलामी देने के लिए खड़ा हूं। उसी अंदाज में गया ये। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। आप लोग इतने मौज मस्ती आनंद से सुन रहे हैं साहब। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। मुझसे आज एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि यार एक बात बताओ शंभू, ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों होते हैं? मैंने बताया देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। वाह, तो हमारा ये भी मसला है। 4 लाइनें, आजकल रील्स का बहुत जमाना है, रील्स लोग बनाते हैं। इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए जो लोग रील्स बनाते हैं। साउंड वाले से निवेदन है, इसका साउंड थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। दरअसल क्या है कि ये सारे लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। हाँ, ये बता रहे हैं कि भैंस के सुर में गाते हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं 4 लाइन सुनना भाई साहब, जो लोग रील्स बनाते हैं। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने, इसका इको नहीं बढ़ाना है, इको खत्म करो, मेरे पास अपना है। इको बहुत बुरी चीज होती है, मैं सच बता रहा हूं। इको ऐसी रहने दो, तो मैंने वैसी टिप्पणी लेने के लिए कर दिया, ये तो ठीक करने लग गया उसे। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूं साहब, हास्य के अलावा मुझे कोई और बात आती ही नहीं है। लेकिन ये 4 लाइनें ऐसी, जो भी सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा जुड़े होंगे, जिनके पास भी खबर आती होगी, वो जरूर इस बात पे मजा आनंद बांधेंगे कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना। पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना। भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना। ये चाय वाला आगे चाय बेच रहा है। बताओ, पिछले 9 साल से देश खाली चाय ही पी रहा है। मैं जानता हूं साहब, इस चाय वाले का जैसे आप लोगों ने स्वागत किया, 24 में भी यही आएगा। ये नहीं आएगा, मतलब आएंगे तो मोदी ही। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना साहब। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। 4 लाइनें जब मैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूं तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ देना चाहिए। हाँ। मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सी पार्टी के पक्ष के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं साहब कई बार जो है अपनी सीमाओं को थोड़ा सा लांघ देता हूं। लेकिन आप सुनिएगा साहब कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए। बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया,
4 लाइन सुनिएगा साहब, आप सबको मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में एक, हाँ भाई साहब करता हूं, वो मुझे बता रहे हैं कि वो जुल्फों में कर दे, मैं करता हूं भाई साहब, रुक जाओ धीरे धीरे, लेकिन ये सुनना, ये आप लोगों को समझ में आएगा तो कई दिन तक समझ आता रहेगा लगातार, नहीं आया तो कई जन्म में समझ में नहीं आएगा। समझ में आने वाली बात है, आदरणीय सांसद जी, हमारे पड़ोस में एक रहीम चाचा रहते हैं, समझ में आने वाली बात है, आनंद लीजिएगा। हमारे पड़ोस में एक रहीम चाचा रहते हैं, उनके एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया तो उन्होंने बैंक को कॉल किया, बैंक ने फोन उठाया, कस्टमर केयर वाली से उन्होंने कहा मेरा एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो एसबीआई की कस्टमर केयर ने कहा आपको किसी नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। जो हंसे वो शाखा समझ गए। तो बाबा रहीम चाचा बोले अच्छा, अब ये बैंक भी आरएसएस वाले चलाने लग गए क्या? 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं।